हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम राजभाषा के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजभाषा हिंदी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। साउथ रेलवे चेन्नई डिवीज़न में जो जेईई के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 31/5/2024 को यह एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो भी क्वेश्चंस राजभाषा के आए हुए हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा हिंदी का वर्णन है? संविधान के किस भाग में राजभाषा हिंदी का वर्णन है? तो भाग 17 में राजभाषा हिंदी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था? राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन किया गया था? तो 1967 में किया गया था, यानी 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय। राइट आंसर इज गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बाल गंगाधर खैर जो थे, वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं संसद के, जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। और टोटल सदस्यों की बात किया जाए तो 30 सदस्य, यानी राज्यसभा के 10 सदस्य, लोकसभा के 20 सदस्य, टोटल सदस्य 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? तो 3 महीने में यह एक बार की जाती है। 3 महीने में एक बार, इसका मतलब एक साल में कुल 4 बार बैठक की जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक पाठ्यक्रम हिंदी में पाठ्यक्रम निर्धारित है? यानी प्रारंभिक पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन है? तो प्रबोध है। कौन सा है? प्रबोध। और अंतिम की बात करेगा, अंतिम पाठ्यक्रम, तो ये है आपका प्राग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन है? तो प्रबोध। और अंतिम पाठ्यक्रम है तो प्राग। इसमें 3 पाठ्यक्रम होते हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राजभाषा हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में यह बात की गई है कि राजभाषा हिंदी का वर्णन किया गया है और लिपि जो होगी देवनागरिक होगी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो 10 मई 1963, यानी 10 मई 1963 को पारित किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप लालूगुड़ा जेई में एग्जाम जो हुए थे, जेई के एग्जाम, उसके क्वेश्चंस देखिए। यहां पर पहला क्वेश्चन जो होता है कि राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य क्षेत्र में आते हैं? तो यह के क्षेत्र में आते हैं। यानी राजभाषा हिंदी के अनुसार उनका विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, क ख ग। तो ये छत्तीसगढ़ किस भाषा क्षेत्र में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये क क्षेत्र में आते हैं। हिंदी में प्रतिवर्ष न्यूनतम शब्द प्रारूप का पुरस्कार योजना के अंतर्गत
किसी भी इकाई में पुरस्कार की कुल राशि कितनी है? तो 10 पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष हिंदी में न्यूनतम शब्द प्रारूप पुरस्कार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे में हिंदी में मौलिक कविता और गजल के लिए लिखने के लिए किस साहित्यकार के नाम पर यह पुरस्कार योजना चलाई जाती है? तो यह मैथिली शरण गुप्त के नाम पर यह पुरस्कार चलाई जाती है। यानी मौलिक कविता और गजल लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हर साल रेलवे में दिया जाता है। परिवहन निरीक्षक लेवल 6 पद BLW डेट जो है 29/10/2024 को यह एग्जाम हुआ था। उसमें राजभाषा हिंदी के कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं। बिहार राज्य राजभाषा की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? यानी बिहार किस वर्ग में आता है? तो आपके क क्षेत्र में आता है, यानी क वर्ग में आता है। चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो यह ख क्षेत्र में आता है। असम ग क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्यों की बात किया गया है तो कुल 30 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है। जेई मशीनिस्ट मैकेनिकल लेवल 6 एग्जाम डेट 5 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था। उसमें राजभाषा के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। कभी कभी विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है, तो हर साल विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ख क्षेत्र में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो वह है आपका चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? संविधान में प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के भाग 17 में कुल 9 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, यह वर्णन किसमें किया गया है? तो 343 में किया गया है। 343 में यह बात बताया गया है। मिजो भारत की राजभाषा नहीं है। यानी जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें मिजो भारत की राजभाषा का वर्णन उसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को संविधान में मान्यता दी गई या अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी में किए जाएंगे? तो अनुच्छेद 348 में यह बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं? एक एमएम में माइक्रोनों की संख्या कितनी होती है? तो 1000 माइक्रोन होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि टेक्नीशियन लिफ्टर ड्राइवर ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था जो कि 4/10/2024 यानी 4 अक्टूबर 2024 को BLW में हुआ था। उसमें राजभाषा हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक नज़र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वर्ग क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वर्ग में आता है? तो यह क क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर नागर हवेली किस वर्ग में आते हैं? तो आपके यह ख क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन किया गया था? ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कब संशोधन किया गया था? तो 1967 में किया गया था, यानी 1963 से 4 साल के बाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो हिंदी सहायक का पद जो है 1952 ईस्वी में अपनाया गया था या सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? क्यों पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो अधिकार उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का निरंतर उपयोग की अनुमति के लिए, यानी अंग्रेजी भाषा का हम निरंतर उपयोग करें, इसीलिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 300। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन है? तो यहाँ पर हिंदी भाषा का वर्णन 343 में किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है 351, तो ये आपका हिंदी भाषा के विकास से ये रिलेटेड है। 351 हिंदी भाषा के विकास से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 1963 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं, और जब स्टार्ट किया गया था यानी शुरू किया गया था उस समय कुल 14 भाषाएं थी। तो यहाँ पर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख से क क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कितना है? यानी ख से क क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का परसेंटेज 90% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्नीशियन 3rd मशीनिस्ट यांत्रिक BLW एग्जाम्स डेट जो है 4/8/2024 का यह एग्जाम हुआ था, उसमें राजभाषा के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो ये होता है आपका कार्यालय प्रधान, यानी हेड ऑफ ऑफिस उसका जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में पारित किया गया है? तो आर्टिकल्स 343 में पारित किया गया है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरी भारत में लागू होता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु को छोड़ के सारे राज्यों पर राजभाषा 1976 लागू होता है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 20 सदस्य होते हैं। पूर्व तट रेलवे
का मुख्यालय किस भाषा क्षेत्र में आता है? पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय किस भाषा क्षेत्र में आता है? तो आपका ग क्षेत्र में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्राग्ञ परीक्षा पास करने पर मिलने वाला एक मुख्य पुरस्कार कितना है? तो 2400 रुपया दिया जाता है प्राग्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विशेष दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो विभाग का या कार्यालय का जो भी प्रमुख होगा उसके द्वारा किया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। बीएलडब्ल्यू परीक्षा टेक्नीशियन ग्रेड 3 हिंदी राजभाषा के क्वेश्चंस। अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है और इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि आपका देवनागरिक है। किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है? तो अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि क क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार के बीच संचार किस भाषा में होनी चाहिए? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होनी चाहिए। उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? उड़ीसा राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो ये ग क्षेत्र में आता है। झारखंड क क्षेत्र में आता है। चंडीगढ़ ख क्षेत्र में आता है। असम ग क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की बात करेगा तो 30 सदस्य होंगे। टेक्नीशियन वेल्डर ग्रेड 3 यांत्रिक 4/2/2024 को बीएलडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं राजभाषा पर उसको देखते हैं। किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो कार्यालय प्रधान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है? यानी हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती है? तो तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं संसदीय राजभाषा समिति में? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ग क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि प्राग्ञ परीक्षा पास करने पर या उत्तीर्ण करने पर मिलने वाला एक मुख्य पुरस्कार कितना है? यानी प्राग्ञ परीक्षा अगर हम पास करते हैं तो हमें कितनी एक साथ धनराशि दी जाती है? तो 2400 रुपया दी जाती है।
राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि क्या कोई विशेष दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है, तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो विभाग या कार्यालय के जो हेड होते हैं, यानी विभाग या कार्यालय के जो हेड होते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। अगर हिंदी दिवस की बात करेगा तो 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राजभाषा अधिनियम के अनुसार ग से क क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का कितना प्रतिशत है? यानी ग से क क्षेत्र में तो 55% किया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। राजभाषा विभाग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो यह आपकी अमित शाह हैं और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो अमित शाह। क्रेन ड्राइवर 1900 जीपी बीएलडब्ल्यू डेट 11/10/2020 राजभाषा हिंदी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन, किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो कार्यालय प्रधान यानी हेड ऑफ द ऑफिस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 में पारित किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और टोटल सदस्यों की संख्या जो होती है 30 होती है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय किस भाषा क्षेत्र में शामिल किया गया है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ग क्षेत्र में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन जो है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख किस भाषा के रूप में किया गया है? तो हिंदी का उल्लेख राजभाषा के रूप में किया गया है, तो आंसर होगा राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने हिंदी माध्यम से अंग्रेजी की शिक्षा की अनुमति कब प्रदान की? यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हिंदी माध्यम से अंग्रेजी की परीक्षा की अनुमति कब प्रदान की? तो 18 मई 2018 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे।
रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल मिनिस्टर होते हैं, रेल मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के गृह मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री होते हैं, यानी भारत के गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार की राशि क्या है? पुरस्कार की राशि क्या है? तो 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कितने रुपए की? 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? यानी जो भी प्राप्त उत्तर होंगे उसका जवाब हम हिंदी में देंगे। तो नियम 5 में वर्णन किया गया है। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो टोटल 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 2011 के अनुसार झारखंड किस क्षेत्र में आता है? झारखंड राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो क क्षेत्र में आता है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रा वेतन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो कुल 10,000 रुपया दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार में रेल यात्रा वेतन में 10,000 रुपया दिया जाता है। द्वितीय पुरस्कार में 8,000 रुपया दिया जाता है और तीसरा पुरस्कार में 6,000 रुपया दिया जाता है। तो रेल यात्रा वेतन में प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000, द्वितीय की 8,000 और तीसरी की 6,000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम में मिलता है? कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम में मिलता है? तो नियम नंबर 10 में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, एग्जाम कियोस्को द्वारा 25% के द्वारा मैकेनिकल हेल्पर का एग्जाम BLW में हुआ था, जिसमें राजभाषा हिंदी के क्वेश्चन, ये एग्जाम 15 सितंबर 2024 को किया गया था। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में गठित पहली रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री ललित नारायण मिश्र। क्वेश्चंस निकल के आता है कि केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो रेल मिनिस्टर होते हैं, यानी उस समय रेल मिनिस्टर जो कौन थे? तो श्री ललित नारायण मिश्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क क्षेत्र में कौन सा राज्य आया है? तो हरियाणा जो है क क्षेत्र में आता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या होती है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि 6 महीने में एक बार, यानी साल में 2 बार होती है। यानी नगर को अगर हम लोग देखें तो इसका लास्ट अंक र की तरह आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 बार होती है, यानी 6 महीने में एक बार होती है। केंद्र सरकार के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो प्राग्ञ है। तो अंतिम पाठ्यक्रम केंद्र सरकार की लिपिक कर्मचारियों के लिए प्राग्ञ है, जबकि प्रारंभिक पाठ्यक्रम प्रबोध है। तो प्रबोध जो है आपका प्रारंभिक पाठ्यक्रम है, और कुल पाठ्यक्रमों की संख्या जो होती है 3 होती है। कितनी है? 3 पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रबोध प्रथम, प्रवीण मध्य और प्राग्ञ अंतिम पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी टाइपराइटिंग परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 1600 रुपया है।
मंडल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके ये मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम होते हैं। अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें इस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा कविता लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है कविता लेखन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 3 भाग 3 के अंतर्गत दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। प्राग्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुफ्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो 2400 रुपया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, पोस्ट जेई यानी जूनियर इंजीनियर साउथ ईस्टर्न रेलवे एग्जाम डेट आपके 24/6/2024 को हुए थे, जिसमें राजभाषा के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। संविधान के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो अध्याय चैप्टर नंबर 1 में किया गया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी संसद में जो भी भाषा प्रयोग की जाएगी उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 120 में किया गया है। और विधानमंडल की अगर बात करेगा तो विधानमंडल के लिए 210 में वर्णन किया गया है भाषा का, 210। संघ की राजभाषा हिंदी है, यह किस भाग अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 346 में किया गया है। अनुच्छेद 346 अनुच्छेद में किसी भी राज्य की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध अनुच्छेद है, तो 347 अनुच्छेद है। हिंदी भाषा का विकास का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 351 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल आपके 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 10 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की बात करेगा तो 20 सदस्य होंगे, और टोटल सदस्यों की बात करेगा तो 30 सदस्य होंगे। यानी राज्यसभा के 10 सदस्य, लोकसभा के 20 सदस्य, और टोटल सदस्य हो जाएंगे आपके 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समूह में आते हैं? तो क क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रचार के लिए कौन सी योजना या पुरस्कार घोषित किया गया है? तो प्रबोध, प्रवीण और प्राग, 3 पुरस्कार योजना किया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो 10 मई को पारित किया गया। महाराष्ट्र ए वर्ग में नहीं आता है, यानी महाराष्ट्र किस वर्ग में आता है? तो यहां पर बी वर्ग में महाराष्ट्र राज्य को शामिल किया गया है। बी वर्ग में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच संचार किस भाषा में किए जाते हैं? तो बी वर्ग में जो भी राज्य आते हैं उसमें केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को के माध्यम से हम लोग संचार को भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा
राज्य किस क्षेत्र में आता है? तो उड़ीसा राज्य आपके ग क्षेत्र में आता है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो हर साल विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट्स भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।